तो बेसिकली आपको अपनी फिल्में, जिस उम्र में आपको फिल्में करनी है, आपका करियर सामने है, अगर आप जैसे लोग ये नेपोटिज्म वाले जो किड्स, इसका मतलब कंगना रनौत बिल्कुल सही कहती थी, बाहर से आके जो लोग यहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं, आप सुशांत सिंह राजपूत को रास्ते से हटा देते हैं, कंगना रनौत का दफ्तर तोड़ देते हैं, अर्णब गोस्वामी के साथ जो किया वो पूरे विश्व ने देखा, सचिन वाजे कैसे घर में घुसे उस चोर, वो सबने देखा। जो भी कोई नया व्यक्ति आता है आप उसको टिकने नहीं देते। और ये नेपो किड्स, चरसी, गंजेड़ी एक नंबर के, हशीश, कोकीन लेने वाले लोग, आप इनको सर पे बिठाते हैं। मुझे तो लगता है कि अनन्या पांडे हो चाहे आर्यन खान हो, इनका सबका मतलब इनका जो करियर बनना था, बनने से पहले ही इनका करियर खत्म हो। नार्को टेररिज्म पे इस समय एनसीबी समीर वानखेड़े बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम सब लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। और जो नेपो किड्स को लॉन्च करना चाहते हैं, मैं तो कहती हूँ जितने चरसी हैं उन सबको एक फिल्म में लो, और अगर वो आपकी फिल्म पिट ना गई तो जो कहिए सो, जनता आपकी फिल्म को इतने औंधे मुंह गिराएगी जिसकी हद नहीं। आपको क्या लगता है कि अभी बड़ी मछलियों का फंसना बाकी है? देखिए, जब परसों चैट की बात की कोर्ट में एनसीबी ने, कि एक चैट दिया जिसमें अपकमिंग एक्ट्रेस कहा जा रहा था, तब तक ये नहीं पता था कि वो अनन्या पांडे हैं। लेकिन कल जब अनन्या पांडे का नाम सामने आया तो शॉकिंग नहीं कहूँगी, लेकिन मुझे एक बार ज़रूर लगी कि ये इतने कम उम्र के लोग हैं जो अभी अभी अपनी इंडस्ट्री में पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज तो मैंने पढ़ा कि कहीं पे शायद जब अनन्या पांडे से कल पूछताछ हुई है तो एनसीबी ने वो चैट दिखाए जो इनके और आर्यन खान के चैट थे, और उनसे पूछा गया, शायद आर्यन खान ने उनसे कहा कि कुछ जुगाड़ हो जाएगा, तो जो अनन्या पांडे हैं वो कहती हैं कि हाँ मैं जुगाड़ करती हूँ, मैं देखती हूँ, मैं अरेंज करती हूँ। तो बेसिकली आपको अपनी फिल्में, जिस उम्र में आपको फिल्में करनी है, आपका करियर सामने है, अगर आप जैसे लोग ये नेपोटिज्म वाले जो किड्स, इसका मतलब कंगना रनौत बिल्कुल सही कहती थी, बाहर से आके जो लोग यहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं, आप सुशांत सिंह राजपूत को रास्ते से हटा देते हैं, कंगना रनौत का दफ्तर तोड़ देते हैं, अर्णब गोस्वामी के साथ जो किया वो पूरे विश्व ने देखा, सचिन वाजे कैसे घर में घुसे उस चोर, वो सबने देखा। जो भी कोई नया व्यक्ति आता है आप उसको टिकने नहीं देते। और ये नेपो किड्स, चरसी, गंजेड़ी एक नंबर के, हशीश, कोकीन लेने वाले लोग, आप इनको सर पे बिठाते हैं। मुझे तो लगता है कि अनन्या पांडे हो चाहे आर्यन खान हो, इनका सबका मतलब इनका जो करियर बनना था, बनने से पहले ही इनका करियर खत्म हो गया है। इनके जो गॉड फादर्स हैं बॉलीवुड में बैठे हुए हैं, जो खुल के सपोर्ट करते हैं कि हाँ मैं नेपोटिज्म का सपोर्ट करता हूँ, नेपोटिज्म को ऐसा नेपोटिज्म का फेवर करना कोई बुरी बात नहीं है, क्या वो भी, उन पे भी ऐसी कोई कार्रवाई होने वाली है? देखिए, मुझे याद है करण जौहर का एक इंटरव्यू था, करण जौहर ने एक इंटरव्यू में कहा कि बड़े उन्होंने गुमान से और बड़े घमंड से कहा कि हाँ मैं नेपो किड्स को लॉन्च करता हूँ। तो भाई तुम करो। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की तरफ से एक फिल्म आए, माई नेम इज़ खान एंड माई बेटा इस चरसी, एक फिल्म आनी चाहिए। उसके एक्टर आर्यन खान होनी चाहिए, उनकी एक्ट्रेस जो है वो अनन्या पांडे होनी चाहिए। अगर आप चरस गांजा में, मैं ही नहीं कहती कि आप चरस गांजा ले रहे थे, नहीं ले रहे थे, लेकिन आपके ऊपर जो एलिगेशन है वो खरीद के भी हैं, फरोख्त के भी हैं, और इंटरनेशनल ड्रग पैडलिंग के भी हैं। मतलब आप कंजम्पशन तो करते थे, आप खरीद फरोख्त करते थे, आप डिस्ट्रीब्यूशन भी करते थे। वो तो पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए भी फेमस है, ड्रग पार्टीज प्लस आप डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो आप क्राइम का तो हिस्सा हैं, और इस क्राइम के हिस्से में जितने लोग आज आर्यन खान की तरफदारी कर रहे हैं, आर्यन खान की तरफ से बोल रहे हैं, मैं बता दूं वो भी समाज के तो दोषी हैं। वो भले कोर्ट के दोषी नहीं हो, लेकिन जो डिबेट्स में आके हमारे साथ बहस करते हैं आर्यन खान के बचाव में, उनकी वकालत करते हैं, वो समाज के लिए तो दोषी हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आप युवाओं को ये संदेश दे रहे हैं कि नहीं, ड्रग्स लेना तो बहुत कूल है। ये जो कूल करते करते आप फूल हो गए ना पूरी तरीके से, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या देश के साथ है। नार्को टेररिज्म पे इस समय एनसीबी समीर वानखेड़े बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम सब लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। और जो नेपो किड्स को लॉन्च करना चाहते हैं, मैं तो कहती हूँ जितने चरसी हैं उन सबको एक फिल्म में लो, और अगर वो आपकी फिल्म पिट ना गई तो जो कहिए सो, जनता आपकी फिल्म को इतने औंधे मुंह गिराएगी जिसकी हद नहीं। देखिए, पिता है, बेटे का ये एक बहुत बड़ा कारनामा आया है। बेटे ने शाहरुख खान के नाम पे 4 चांद लगा दिया है। बेटे ने 30 साल 40 साल के पिता के स्ट्रगल को, काम को, वहाँ तक पहुँचने के जो भी शाहरुख खान ने इस देश में कमाया, उसको शून्य बेटे ने किया है। तो बेटा बड़ा नाम करेगा, तो आर्यन खान ने बाप का नाम तो किया ही, जितना शाहरुख खान का नाम था उससे ज़्यादा अब आज के डेट में शाहरुख खान, आर्यन खान, गौरी खान का नाम हो गया। बेटे ने बहुत बड़ा काम किया। पिता के रूप में वो आर्थर रोड जेल गए, मिले, जो भी इन्होंने बात की हो। लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो लोग आपको, इस जनता ने आपको इतने समय तक अपने सर पे बिठाया, कभी नहीं देखा कि आप शाहरुख खान हैं।
इसलिए आज जब इस तरह के आरोप भी अगर लगते, जो धर्म वाली बात आपने कही, तो बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि शाहरुख खान का बेटा है इसलिए ऐसा हो रहा है। ये अगर खान ना होता, धर्म विशेष का ना होता, जैसे वो अब महबूबा मुफ्ती, मतलब उनकी तो बुद्धि खराब है, वो कुछ भी बोलती हैं, तो अगर आप शाहरुख खान के बारे में बोलते तो भाई जनता ने कभी नहीं देखा कि वो शाहरुख खान है इसलिए आपको 200 करोड़ के मन्नत तक लेके गए। ये जनता ही थी जिसने आपका धर्म नहीं देखा, जाति नहीं देखा, आपके काम को, कलाकारी को आगे बढ़ाया। लेकिन अब आपको शर्म आनी चाहिए जो लोग ये बातें कर रहे हैं कि हम लोग बॉलीवुड को टारगेट कर रहे हैं या शाहरुख खान, आर्यन खान को टारगेट कर रहे हैं। नहीं, हम सिर्फ चर्सियों को टारगेट कर रहे हैं और हम चर्सियों को टारगेट करेंगे। जहाँ एक तरफ इस्लाम में ड्रग्स और नशा और शराब जैसे चीज़ों को हराम बताया गया है, और एक मुसलमान होकर खुद वो एक ड्रग्स लेने वाले का सपोर्ट कर रहे हैं, ड्रग्स के खिलाफ आवाज़ उठाने की जगह ड्रग्स का फेवर कर रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे तो सबसे ज़्यादा ख़राब तब लगा जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जगह शायद ये कहा कि कम मात्रा में, शायद ऐसा कुछ कहा था कि कम मात्रा में भी जो लोग ड्रग्स ले रहे हैं, एनसीबी वाले उनके पीछे पड़े हैं। अरे कम मात्रा हो, ज़्यादा मात्रा हो, पुड़िया गैंग तो पुड़िया गैंग है, चरसी गैंग तो चरसी गैंग है, गंजेड़ी तो गंजेड़ी है। आप गंजेड़ी को ये नहीं कह सकते ना कि वो गांजा नहीं ले रहा था, वो वहाँ पे गंगा जल ले रहा था, वो वहाँ पे धर्म की किताबें पढ़ रहा था। भाई क्रूज़ पे तो 100% कुछ ऐसा हुआ ना कि आपको वहाँ से पकड़ा गया, आपके पास कुछ तो पाया गया। और दूसरी चीज़, मैंने फिर आपके इंटरव्यू में बात कही थी, इसको फिर रिपीट कर रही हूँ, आर्यन खान का, सिर्फ आर्यन खान की बात नहीं है इस केस में इंटरनेशनल ड्रग पेडलर्स की बात है। और जिस तरीके से नवाब मलिक समीर वानखेड़े को रोक रहे हैं काम करने से, बहुत बड़ा शक जाता है कि क्यों ऐसा है कि महाराष्ट्र के बड़े नेता हो, चाहे महाराष्ट्र के बॉलीवुड के बहुत बड़े नायक अभिनायक हो, ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं कि ये चाहते ही नहीं कि इसका पर्दाफाश हो, जो इंटरनेशनल नेक्सेस है उसका पर्दाफाश किया जाए। प्रॉब्लम क्या है? कल इन्होंने एक्सटॉर्शन के केसेस के भी चार्जेस लगाए, तो एक्सटॉर्शन के केसेस के चार्जेस क्यों लगाए? उन्होंने तो कहा कि मैं छुट्टी लेके अपने डिपार्टमेंट से मालदीव्स अपने परिवार के साथ गया था, दुबई में कभी गया ही नहीं। आप किसी की सिस्टर को, किसी की वाइफ को, किसी को खुद को, एक अच्छा अधिकारी इस देश में काम नहीं कर सकता। जब अधिकारी काम नहीं करते तो आप ये कहते देखो ये अधिकारी जो है ये काम नहीं करते। आज जब अधिकारी काम कर रहा है, अपनी जान की परवाह नहीं कर रहा है, आप अधिकारी के पीछे, उनकी बहन के पीछे, उनकी पत्नी के पीछे पड़ गए। ऐसा ना हो नवाब मलिक साहब, जब जनता आपके पीछे पड़ जाएगी तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। जिस तरीके से ड्रग्स का खेल चलाया जा रहा है बॉलीवुड में, तो ये जो दाऊद इब्राहिम और पाब्लो एस्कोबार को रोल मॉडल समझा जाएगा इस देश में, या जो छत्रपति शिवाजी हैं या महाराणा प्रताप है, इनको आज आने वाली जनरेशन रोल मॉडल समझेगी? देखिए, आज हमारे साथ, हमारे देश में प्रॉब्लम ये है कि हमारे देश के इतिहास के साथ बहुत खिलवाड़ हुआ। हमारे देश का जो इतिहास लिखा गया वो उन लोगों ने लिखा जैसा वो चाहते थे, वैसा हमारे यहाँ किताबें आई, वैसा किताब इतिहास लिखा गया। हम लोग वो इतिहास पढ़ ही नहीं पाए। हम लोग योद्धाओं का इतिहास पढ़ते ही नहीं, हम शिवाजी का इतिहास पढ़ते ही नहीं है, हम महाराणा प्रताप का इतिहास पढ़ते ही नहीं है। इनके बारे में एक एक लाइन, दो दो लाइन, एक एक चैप्टर रहता है। लेकिन हम मुगलों का इतिहास पढ़ते हैं। अरे हमें क्यों जानना है मुगलों ने क्या किया? हम क्यों जाने हमारे आक्रांता, बलात्कारी, कन्वर्जन करने वाले मुगलों का इतिहास हम क्यों जाने? हम क्यों नहीं महाराणा प्रताप का इतिहास जाने? हम क्यों नहीं झलकारी बाई का इतिहास जाने? हम क्यों नहीं अपने यहाँ के देश के जो योद्धा रहे उनका इतिहास जाने? हम क्यों नहीं इस देश की आज़ादी में जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई रहे हम उनका इतिहास जाने? हमको मुगलों का इतिहास पढ़ाते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आज जब देश में एक ऐसी सरकार है जो हमें सही इतिहास पढ़ाने की कोशिश कर रही है, आज जब इस देश में नार्को टेररिज्म जो चल रहा है उसको खत्म करने की बात कर रही है, आज देश के युवाओं को सही रास्ते पर लाने की बात करें, तो नवाब मलिक साहब को तकलीफ हो जाती है।